नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप लोग सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, चल रहा था ग्लैंड्स चैप्टर, उसमें कुछ बचा था। तो ग्लैंड्स आज हम पढ़ेंगे आगे। ग्लैंड्स हम लोग थायराइड ग्लैंड्स तक पढ़ लिए थे। थायराइड ग्लैंड क्या था? बाइलोब्ड होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या बाइलोब्ड होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कहाँ है? गले में। कहाँ? गले में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो टू लोब्ड होती है, जिसका 25 से 30 ग्राम वेट होता है। ठीक है, और क्या इसके लिए एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। जो क्या होता है? वो होता है आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है T3 एंड T4, T3 एंड T4, T3 को हम लोग बता देते थायरो आयोडो ट्राई आयोडो थायरोनिन। T3 को बोलते हैं T मीन्स T3, 3 मीन्स ट्राई, यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन। बोले तो उसका दूसरा नाम भी है थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है पैराथायराइड ग्लैंड एंड इससे आगे वाली और जो भी ग्लैंड है सब बताएंगे मैं आपको। ठीक है, क्या है इसका? हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मीन्स होता है कम। क्या? हाइपोसिक्रीशन। क्या? हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन मतलब होता है कम। हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है? इसमें एक रोग हो जाता है गुटायर, जिसे बोलते हैं घेंगा। क्या बोलते हैं? घेंगा, जिसे बोलते हैं हम घेंगा, घोंगा, घोंगा, घेंगा नहीं, घोंगा रोग। ठीक है, कौन सा? घोंगा रोग। देखे होंगे आप, ये फूल जाता है तो उसे हम बोलते हैं घोंगा। फिर ठीक है, ये किसकी इसके लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? अभी आपको बताया था आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? आयोडीन। तो आज हम लोगों को इससे आगे पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोगों को इससे आगे पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैरा अप टू ग्रंथि। ठीक है, परा अप टू ग्रंथि। ठीक है, परा अप टू ग्रंथि क्या होती भाई? ये एक इस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप से होती है। तो क्या है ये आपको थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड एस टाइप की होती है थायराइड ग्लैंड जो होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक, मतलब गले में। ठीक है, गले में ये प्रेजेंट होती है, नेक। ठीक है, गले में ये प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, नेक बोल सकते हैं, ट्रैकिया भी। ठीक है, ट्रैकिया में कौन सी? ये ट्रैकिया में होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? बाइलोब्ड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? बाइलोब्ड, मतलब दो लोब होते हैं, बाइलोब। ठीक है, दो लोब होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पैराथायराइड ग्लैंड होती है, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ
ये होती है प्रेजेंट होती है, यानी प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, लिखेंगे प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट पीछे, जो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, पीछे पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड, ये जो है दो लोब होते हैं, दो लोब में दो दो प्रेजेंट होती है, यानी वन पेयर, यानी टू पेयर पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। कितनी, 2 पेयर्स, यानी 4, ठीक है, 2 पेयर्स यानी 4 पाई जाती हैं, ठीक है। 1 पेयर ईच लोब, ठीक है, 1 पेयर ईच लोब, लिखेंगे 1 पेयर ईच लोब, ठीक है। प्रत्येक लोब में 2 पाई जाती हैं, 1 पेयर पाया जाता है, ठीक है। और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जिसे पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन कौन सा वाला, इसका पेप्टाइड हार्मोन्स का नाम क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन, बोले तो पीटीएच। पेप्टाइड मतलब क्या, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन। कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं जैसे पीटीएच, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पीटीएच, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पीटीएच। और इसका क्या है, इसका एक और नाम होता है, एक और नाम तो कौन सा, कॉलिप हार्मोन, क्योंकि एक कॉलिप नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे इस हार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, जिनने खोज की थी कॉलिप नाम के, खोज की थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम कॉलिप हार्मोन्स भी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम कॉलिप हार्मोन्स भी है, कॉलिप हार्मोन्स भी कहते हैं। अच्छा, ये पीटीएच का वर्क क्या होता है, पीटीएच का काम क्या होता है, ठीक है, तो पीटीएच का काम होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे टीसीटी हार्मोन बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, इसमें नहीं, थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे टीसीटी बोलते हैं, ठीक है, टीसीटी बोले तो थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करता है, टीसीटी ये क्या करता है, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में ये रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, ये जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहता है, रेगुलेट कर रहता है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो एक पैराथायराइड जो है
ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा, पीटीएच। पीटीएच अभी पढ़े थे, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पीटीएच जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इन द ब्लड, ठीक है, इन द ब्लड। ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट है, कौन सा, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का रेगुलेट करता है ब्लड में, यानी रक्त में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, टीसीटी जो हार्मोन होता है जिसे थायरोकैल्सिटोनिन करता है, ये रेगुलेट करता है जब हमारी कैल्शियम, यानी मतलब कम करता है, रेगुलेट मतलब क्या, क्योंकि पीटीएच भाई डायरेक्टली सिक्रीट होता रहेगा, ज़्यादा सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा तो उसे कम करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसे कम करने के लिए क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एक टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो क्या कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखता है, यानी कम कर देता है। और जब ज़्यादा ही कम हो जाती है, जब कम हो जाती है तो उसे बढ़ाता कौन है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, जिसे कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉलिप हार्मोन जो है वो एक कॉलिप नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ गया, ठीक है, इसीलिए इसे कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड होती है वो सभी ग्लैंड को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसके एंटर में कंट्रोल करती है उसके, ठीक है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को रेगुलेट करती है। बट एक ऐसी ग्लैंड है, कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नॉट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं होती है, जो कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। तो लिखेंगे नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती है। तो लिखेंगे नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम मतलब टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, जो क्या करता है, कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है, किसको, कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है। और है पीटीएच, ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है। ये चीज याद रखेंगे, इससे क्या है, ये याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में कैल्शियम बनता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज कौन करता है, क्वेश्चन आता है, ब्लड में कैल्शियम आयन के मात्रा को इंक्रीज कौन करता है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। एंड डिक्रीज कौन करता है, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है, ठीक है, क्या समझे। एक मिनट रुकेंगे। पीटीएच क्या करता है, पीटीएच अभी हम पैराथायराइड पढ़ रहे हैं ना, तो पैराथायराइड के तो लिखेंगे पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन, पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन, पीटीएच बोन पर कार्य करता है एंड स्टिमुलेट
द प्रोसेस ऑफ बोन स्टिमुलेट द process of bone respiration bone res bone sorry bone resorption bone resorption। ठीक है, रिजॉर्प्शन मतलब बोले तो, रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है बोले तो डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। मतलब मिनरल्स का डीमिनरल्स यानी मिनरल्स को कम कर देना भाई। जब रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, पीटीएस रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी तो क्या मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, किसको, मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है जिसमें क्या है एलसीएम आयन क्या होगा भाई, जब मिनरल्स को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल कैसा हो जाएगा, तो कैल्शियम लेवल कैसा हो जाएगा, कैल्शियम लेवल हो जाएगा डिक्रीज, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा तो पीटीएच क्या करेगा, पीटीएच भाई उसे बढ़ाएगा, पीटीएच सिक्रीट ज़्यादा होकर क्या करेगा, उसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम लेवल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन में डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो डी मतलब डी मींस कम होना, नहीं कम होता है, मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इसके कैल्शियम लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें कैल्शियम लेवल बोन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम लोग इसके डिजीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिजीज बोले तो रोग, रोग क्या है इसके द्वारा क्या होते हैं। ठीक है, डिजीज रोग क्या होते हैं, ये हाइपो अगर इसका सिक्रीशन होगा, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, क्या होगा, अभी मैं आपको बताया था हाइपो मींस क्या होता है, कम, कम स्त्रावण होगा इसका, कम स्त्रावण, ज्यादा स्त्रावण होगा। ठीक है, हाइपो जब इसकी मात्रा जो है कम सिक्रीट होती है, कम बनती है, तब हम एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं टिटैनी। कौन सा, टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, इसमें क्या मसल्स क्रम्स, मतलब एक ऐंठन टाइप की हो जाती है मसल्स में, मांसपेशियों में, मसल क्रम्स मतलब मांसपेशियों में ऐंठन। ऐंठन, अभी मुझे याद आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी कमेंट किया था कोई, रवि कुमार करके हैं, उन्होंने पूछा था, अभी मैं बताऊंगा आपको आपका डाउट। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि मेरी आप जाके और वीडियो पढ़े हुए हैं और क्लास पढ़े हुए हैं उन्हें देखिए, बिल्कुल आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आपको भी क्लास के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, मतलब अगर इसका हाइपो सिक्रीशन कम सिक्रीशन होगा तो हमें एक टिटैनी नामक रोग हो जाता है, टिटैनी नामक रोग जिसमें क्या है मसल्स यानी मांसपेशियां में क्या होता है, ऐंठन होने लगती है। कैसे होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। ठीक है, अब हाइपो सिक्रीशन भैया, हाइपा अगर पीटीएच की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी भैया, जब ज़्यादा होगी तो कैल्शियम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
कैल्शियम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, कैल्शियम लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब कैल्शियम लेवल बढ़ता चला जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, स्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, मतलब पथरी बन जाएगी। ज़्यादातर आपने सुना होगा पथरी हो जाती। क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन। जब इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में ये बनने लगता है, तब क्या होता है, कैल्शियम आयन यानी कैल्शियम लेवल, कैल्शियम आयन की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा, यानी बढ़ती जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तब क्या होता है, स्टोन। तब इसके कारण क्या हो जाता है, तब इसके कारण हो जाता है स्टोन, मतलब पथरी। पथरी, स्टोन मतलब पथरी। क्या हो जाती है, पथरी, स्टोन यानी पथरी हो जाती है। अच्छा, एक विटामिन भी है, एक विटामिन भी है जो बिल्कुल पीटीएच की तरह काम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। एक विटामिन भी है, तो कौन सा विटामिन है, ठीक है, एक विटामिन भी है जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स की तरह वर्क करता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स की तरह। तो एक विटामिन है विटामिन डी, एक्ट्स एज पीटीएच, ये याद कर रखेंगे। विटामिन डी जो है एक पैराथायरॉयड हार्मोन्स की तरह काम करता है, मतलब विटामिन डी भी कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। विटामिन डी भी कैल्शियम आयन को, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये तो था पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, ये क्या होता है, थाइमस, थाइमस ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी बोले तो बच्च गुहा, किसमें, बच्च गुहा में, बच्च गुहा, ठीक है, बच्च गुहा में प्रेजेंट होती है ये। बच्च गुहा में प्रेजेंट होती है, मतलब बिटवीन लंग्स, किसके, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। लंग्स मतलब फेफड़े, फेफड़े के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। कौन सा, थाइमोसिन। एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन, 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 जिसे क्या बोलते हैं, थाइमोसिन, ठीक है। जो क्या, जो सहायता करती है किसमें, हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन, चेस्ट कैविटी बोले तो बिटवीन लंग्स, लंग्स, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो सहायता करता है, हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये क्या होता है भैया, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हमने आपको पढ़ाया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स यानी जो WBC होती हैं, WBC को ही मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। WBC को ही लिम्फोसाइट कहते हैं। WBC लिम्फोसाइट कहते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? ये लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था क्या, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये लिम्फोसाइट्स कैसी होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं टू टाइप, एक बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, यानी WBC लिम्फोसाइट को ही, यानी WBC लिम्फोसाइट्स को ही WBC या WBC को ही लिम्फोसाइट कहते हैं, जो टू टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? बोन मैरो अस्थिमज्जा, पढ़ाए थे ना आपको अस्थिमज्जा। ठीक है, बोन मैरो में बोले तो अस्थिमज्जा में क्या होता है? अस्थिमज्जा, बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन इन, ठीक है, एंटीबॉडी, यानी अस्थिमज्जा में ही, बोन मैरो में ही जन्म लेती है, प्रोड्यूस होती है और उसमें ही मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। इसीलिए इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या है? ये बनती तो बोन मैरो में है, यानी प्रोडक्शन तो इसका बोन मैरो में होता है। ठीक है, लेकिन इसका मैचुरेशन इसका, परिपक्वता इसकी कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। इसकी परिपक्वता कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, तो बनती तो बोन मैरो में है। ठीक है, लेकिन इसका मैचुरेशन कहाँ होता है? मैचुरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है? ये सहायता करती है। क्या करती है? सहायता, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है? हमारे बॉडी को बचाती है, हमारे बॉडी को रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। कौन? थाइमस ग्लैंड क्या है? हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट थी बोन मैरो में जो प्रोड्यूस होती है, वो क्या बोल एंटीबॉडीज को बनाती है। थाइमस ग्लैंड का सबसे बड़ा काम हो गया ना। तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है? हमारे बॉडी को रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। तो क्या कहे आप? समझ में आया? प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी एंड थाइमोसिन। ठीक है, क्या ये थाइमोसिन एक हार्मोन होता है जो हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या होती है? थाइमस ग्लैंड आपने देखा होगा, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी एज का पता लगाया जाता है, लेता है। मतलब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि ये इतनी साल का था, ये इतनी साल का। तो वो लोग कैसे पता लगते हैं? वो लोग इसी से पता लगता है, थाइमस ग्लैंड क्या लगाते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? इसका ये क्या है? एज बढ़ने के साथ साथ कैसी डिजेनरेट होती चली जाती है। डिजेनरेट बोले तो कम होती चली जाती है, इसका साइज जो है कम होता चला जाता है, डिजेनरेट होती चली जाती है। तो क्या लिखेंगे? ये पॉइंट बहुत ही अच्छा और आवश्यक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट इन ओल्ड एज, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होती चली जाती है, उसका साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, उसका साइज कम होता चला जाता है।
उसका साइज कम होता चला जाता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, आगे पढ़ेंगे। कौन सी? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, जबकि मैं आपको पैंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा बता चुका हूँ, पैंक्रियाज को डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन तब भी जिसे अग्न्याशय बोलते हैं तब भी पढ़ लीजिए। अग्न्याशय क्या होता है? ये क्या है? मैं अभी बता रहा हूं उसमें ग्लैंड्स के बारे में। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, इंडो मीन्स मैंने बताया था इन मीन्स इंडो, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। इंडोक्राइन यानी वे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को, वे ग्लैंड्स समझिए, वे ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती हैं, डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, जिनके लिए किसी भी डक्ट की, वेसल की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। कोई भी वेसल, कोई भी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने सिक्रीशन को, एंडोक्राइन ग्लैंड बता रहा हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती हैं, इसीलिए इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। बाकी एक्सोक्राइन क्या होती हैं? एंडोक्राइन में आपको बताया था, एंडोक्राइन ही पढ़े थे, हाइपोथैलेमस, पीनियस, ये सब पीनियल ग्लैंड, सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ देती हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन मतलब बाहर, यानी जैसे आंसू वाली ग्लैंड है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स है, ये सब क्या है? स्वीट ग्लैंड्स है। पसीना कहाँ? बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन बॉडी के ब्लड में नहीं मिलता है ना। पसीना बॉडी के अंदर ही बनता है, लेकिन बॉडी में अंदर मतलब नहीं यूज होता है, ब्लड में नहीं जाता है, बाहर निकल जाता है ना पसीना। तो क्या ये एक्सो मतलब बाहर चला जाता है। तो ये क्या है? एक्सो ग्लैंड। ये कैसी है? एक्सो ग्लैंड। और जिसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिल रहे उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो मोस्टली हार्मोन्स सिक्रीट करती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी जितने भी हार्मोन्स हैं मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से ही, एंडोक्राइन ओरिजिन के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। एंड एक्सोक्राइन में आपको एक्सोक्राइन बताए थे, स्वीट ग्लैंड्स वगैरह, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन है, ठीक है। तो ये था एंडोक्राइन। एंड ये दोनों की तरह काम करे, दोनों की तरह, एक्सो एंड इंडो। तो इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन। तो पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है, अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों की तरह कार्य करती है, ठीक है। पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसे हेट्रोक्राइन मतलब बोथ, दोनों की तरह काम करती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। हेट्रोक्राइन बता दिया अभी हम आपको, दोनों की तरह काम करें, ठीक है। कैसे? एक्सोक्राइन एंड इंडो, एक्सो एंड इंडो दोनों की तरह काम करें। एक्सो मतलब बहस्त्रावी, इंडो मतलब अंतःस्त्रावी, ठीक है, दोनों की तरह काम करे। तो इसे क्या? मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मैंने उसमें आपको बता ही दिया था, ये कैसी होती है? लीफ यानी पत्ती के आकार की, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती के आकार की। पत्ती के आकार की आकृति है, ठीक है, पत्ती के आकार की आकृति है, ठीक है।
चलो जाओ। कितने पत्ती के आकार की आकृति है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी पाई जाती हैं, यानी लैंगरहैंस के दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अभी बताएंगे लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती क्या है, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, मतलब इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस नुमा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी ये जो दिख रही है ये क्या है, डक्ट हो गई, क्या डक्ट, वाहिनी जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट किससे कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये आपकी अकेनी है, ठीक है। ये क्या है, अकेनी है, जो कैसी एक्सोक्राइन ओरिजिन की होती हैं। अकेनी कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। अकेनी कैसी होती हैं, ये आपकी अकेनी जो होती हैं एक्सोक्राइन ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ये जो है, इनके अंदर भरा होता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस, क्या पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस भरा होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये जो नन्ही नन्ही ये जो सब दिख रही हैं, इन्हें ही बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस,